महाराज, महाराज आप ऐसी कृपा करें मुझे श्री गुरुदेव और श्री प्रिया प्रीतम के चरणों में अचल प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो। मेरे शरीर, संसार, घर परिवार से आप आसक्ति हटकर पूर्ण रूप से गुरु गोविंद के चरणों में हो जाए। जो नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, निरंतर उसका रटन कर, अंदर ही अंदर सुमिरन उसका हो। और एक बात ये अंदर बैठा लीजिए, चाहे इष्टाकार वृत्ति या चाहे सदगुरु वृत्ति, उनके सिवा दूसरा कोई है नहीं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, चाहे गुरुदेव को मान लो या चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, इसे मान लो। अभी प्रेम का प्रादुर्भाव, अंकुरण होना शुरू हो जाएगा। गुरु मंत्र का निरंतर मंत्र और नाम का जप अंदर से और बाहर से, व्यवहार में सबके प्रति। हृदय मंदिर में गुरुदेव विराजमान है गुरुनिष्ठ के लिए, इष्टनिष्ठ सब में मेरा प्रीतम विराजमान है। इसलिए व्यवहार निर्विकार, चिंतन प्रिया प्रीतम का, गुरुदेव प्रदत्त। बस फिर असंग होते ही भगवत प्रेम जा। जब तक कहीं कोई आसक्ति है, कहीं कोई चाह है, कहीं कोई अपना है, तब तक प्रभु अंदर देखते रहते हैं, प्रभु से प्रेम है। भगवान बार बार अनन्य अनन्य गीता जी में बोल रहे हैं, अनन्य चिंते अनन्य चेता, ऐसा अभ्यास करो चित्त कहीं और न जाए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। तो हमारे जो इष्ट देव चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि केवल उन्हीं का भाव रहे। तो हमारा मन बहुत रूपों को देखा है, बहुत दृश्यों को देखा है, बहुत भोगों को भोगा है, बार बार हमारे सामने लाता है। तो हमको उसमें भगवत भाव करना है, क्योंकि मेरे प्रीतम ही सब रूपों में है। जब ये सृष्टि नहीं थी तो कोई नहीं था, केवल प्रीतम थे। जब ये नहीं रहेगी तो कोई नहीं रहेगा, केवल प्रीतम रहेंगे। तो बीच में कौन है? प्रीतम ही प्रीतम है। ऐसा भाव करने से हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का चिंतन होने पर भी भजन अखंड माना जाएगा, क्योंकि प्रभु वहां भाव हम कर रहे हैं ना, वो सत्य तत्व विराजमान है। बस फिर हृदय में गुरु निष्ठा, इष्ट प्रेम जागृत होता है तो अपार गुरु प्रेम होता है, और गुरु निष्ठा जागृत होती तो अपार इष्ट प्रेम होता है। क्योंकि दो है नहीं, कहने को इष्ट और गुरुदेव दो है। गुरु गोविंद न भेद कराए, वही अभेद तत्व है। भगवान के प्रेमी महापुरुष और प्रभु ये अभेद हो जाते हैं। तस्मित तज्जने भेदा अभावात, वहां अभाव है भेद का प्रभु और प्रभु के जनों में। तो गुरुदेव तो प्रभु हैं ही। तो जब हम उनके अनुसार चलेंगे और हमारे हृदय में प्रेम अंकुरण होगा, तो फिर पुलकावली समाएगी नहीं, गुरु कृपा समाएगी नहीं। जैसे नाच नाच के मीरा जी कह रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, निस दिन बढ़त सवायो, पायो जी पायो। वो फूल जाता है उपासक का हृदय आनंद से, ऐसा झूमने लगता है। पर वो बातों से नहीं, वो चिंतन, अखंड चिंतन, अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, गंभीरता से। कोई भी इंद्री पापाचरण न करने पावे। भगवान के नाम बल में ऐसी ताकत है। रोको, सावधान, कोई अपना नहीं, सबके हृदय मंदिर में मेरे प्रभु विराज। प्रेम प्रकट हो जाता है। जहां राग द्वेष होता है, जहां विकारों की बात होती है, तो भजन होते हुए हृदय जलता रहता है, आनंदित नहीं रहता। तो उनको लगता है शायद भजन में फल नहीं है। लेकिन औषधि बढ़िया है, परहेज बिगाड़ रहे हो इसलिए परेशानी है। परहेज ठीक कर ले तो औषधि बहुत जल्दी रंग ले आवे। ये नाम, ये जो मंत्र, ये गुरु सेवा बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित। और प्रेम मतलब कुछ भी, त्रिभुवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारे अधीन ना हो जाए। जब भगवान अधीन हो जाते प्रेम से, तो और की क्या बात रह गई। और की, भगवान का नाम है भक्ताधीन मना। भगवान का गोपाल शास्त्र, भक्ताधीन मना। भक्त के अधीन हो तो भगवान को अधीन कौन कर सकता है? प्रेम। प्रेम से अधीन होते हुए देखा गया प्रभु को। जो प्रभु अधीन हो जाते तो फिर और बचा क्या? क्या बचा? लोग सोचते हमें क्यों प्रेम चाहिए, हमें तो रुपया चाहिए, पैसा चाहिए। तो देख लो तुम्हारी चाह पूर्ति होती है क्या? चाहे अरबों खरबों मिल जाए, चाह और बढ़ जाएगी। एक जगह ऐसी है जहां चाह ही खत्म हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, आप तृप्त हो जाएंगे। वो है प्रभु के चरणारविंद। जहां उनका भजन किया और उनके चरण पधारे, तो माँ लक्ष्मी उन्हीं चरणों को सहलाते रहते। क्या चाहिए? अब कोई चाह ही नहीं रह गई। क्योंकि हम सुख की चाह कर रहे थे तो समझते हैं धन में सुख है, क्योंकि धन से भोग लेंगे, भोग वस्तुएं हम भोगेंगे। तो जब हमें पता चला कि सुख तो यह है,
तो अपने आप समलोष्टास्म कांचना, मिट्टी का ढेला और सोने की थपिया उसके लिए बराबर हो गई, क्योंकि अब उसमें सुख नहीं। अब जहां असली सुख है उसे पता चल गया। तो ऐसा करे, भजन परायण रहे,